जय राधे। जय बिहार जी की। पिताश्री एक बड़ा प्यारा भाव बोलते थे कि नर कपड़न सो डरत है, नरक पड़न सो ना है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी, कि नर कपड़न सो डरत है लेकिन नर कपड़न सो ना है। इंसान कपड़े बिगड़ने से तो डरता है लेकिन नरक में पड़ने से नहीं डरता। भाई, ये जो जीवन मिला है मेरे भाई बहन, आप सभी को कुछ मैं अपने हृदय की बात बताऊं कि कुछ काम अपने सुकून के लिए भी करना चाहिए। वो सुकून मेरे भाई बहन ज़रूरी नहीं कि घर में पैसा इकट्ठा करते रहो उससे आ जाए, ज़रूरी नहीं कि घर में तुम रोज़ गुलाब जामुन लाओ उससे आ जाए सुकून। ना ना ना, वो सुकून हो सकता है कि किसी झोंपड़ी में मिल जाए तुम्हें, वो सुकून किसी फुटपाथ पर मिल जाए, वो सुकून हो सकता है किसी दीन दुखी असहाय की सेवा करके मिल जाए, वो सुकून हो सकता है केवल एक गिलास पानी पिलाने पर किसी को मिल जाए, जो करोड़ों में भी तुम्हें ना मिले। एक बार हे बिहार जी, एक व्यक्ति राजा के यहाँ दरबान था, वो ज़िंदगी गुजर गई साहब उसको वहाँ पर दरबान का काम करते करते। एक बार की घटना, उम्र काफ़ी थी, राजा वहाँ से गुजर रहा था रात्रि में। कभी राजा का ध्यान नहीं गया, उस दिन राजा का ध्यान चला गया। जैसे ही देखा तो राजा ने बुलाया कि भाई इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने अपना नाम बताया। तो राजा ने कहा कि इतनी ज़ोर से ठंड पड़ रही है, अभी इतनी ज़ोर से ठंड पड़ रही है और तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं। तो राजा के सामने क्या बोलता, उसने हाथ जोड़ दिए कि महाराज। राजा ने कहा ठहरो ठहरो, मैं अभी अंदर जाता हूँ और अंदर जा कर के तुम्हारे लिए बढ़िया वस्त्र भिजवाता हूँ, कुछ कंबल इत्यादि की व्यवस्था करता हूँ। कब से सेवा कर रहे हो यहाँ? कि महाराज ज़िंदगी हो गई पूरी। पूरी ज़िंदगी हो गई। राजा को बड़ा अजीब सा लगा कि देखो बेचारे फटे हुए कपड़े और इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजा अंदर गए, कुछ दो चार मिलने वाले लोग बैठे हुए थे, बातचीत हुई। तब तक महारानी का आदेश निवेदन हो गया कि महाराज प्रसाद तैयार है, भोजन कर लो। बच्चे बच्चों के साथ में राजा व्यस्त हो गए। राजा के दिमाग से निकल गई बात कि मैं बाहर किसी से कुछ कह कर के आया हूँ। सवेरा जब हुआ तो दरवाजे पर कुछ शोर शराबा हो रहा था, कुछ आवाज़ें आ रही थीं, कुछ चीखने बिलखने की आवाज़ें हो रही थीं। तो राजा अपने वस्त्रों को संभालते हुए वहाँ पहुँचे और पूछा कि भाई ये शोर शराबा किस बात का है? कह रहे महाराज अनर्थ हो गया, जो दरवाजे पर जो दरबान था वो मर गया रात में ठंड की वजह से। ठंड की वजह से उसके प्राण निकल गए। तब राजा को ध्यान आया, अरे राम 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 राम, अरे भैया ये तो बड़ा बुरा हो गया मुझसे भाई। राजा की आंखें छलक आई और राजा आया वहाँ पर उस शव के पास में जहाँ उसका लाश पड़ी हुई थी, और आकर के उसने देखा कि उसके हाथ में एक पत्र था, उस दरबान के हाथ में एक पत्र था। राजा ने पत्र वो मंगाया और पत्र लेकर के जब राजा ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि महाराज, मैं लगभग 60 साल से आपके दरवाजे पर सेवा कर रहा हूँ, मुझे कभी ठंड नहीं लगी, मुझे कभी ठंड नहीं लगी। ऐसे ही कपड़ों में सेवा कर रहा था आपकी मैं, कभी ठंड नहीं लगी मुझे। लेकिन जब तुम रात्रि में मुझे आश्वासन दे गए, जब रात्रि में तुम मुझे विश्वास में भर गए कि हाँ मैं तेरे लिए सर्दी के कपड़े ला रहा हूँ, महाराज आप लौटे नहीं, लेकिन उस आश की वजह से, उस आश्वासन की वजह से ठंड इतनी ज़्यादा लगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रोक पा रहा हूँ। और नीचे लिखा हुआ था, कभी किसी को महाराज झूठा आश्वासन मत देना। मर चुका था वो व्यक्ति, मर चुका था। तो मेरे भाई बहन, इस जीवन में जीते समय बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन
एक तो चीज़ हमेशा अपनाओ कि कभी किसी को झूठा आश्वासन कभी मत देना, कभी किसी को गुमराह मत करना, कभी किसी के साथ छलावन मत करना। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे ये जो बस दिवाली आ रही है हमारी, इस दिवाली को आप प्रयास करो कि कहीं कुछ आपके आसपास में कुछ ऐसा दिखे आपको जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ हो। अगर उस घर में 1 किलो मिठाई का डिब्बा भी आपके हाथ से पहुंच गया तो आप उस खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर कोई बच्चे दीन दुखी आपको दिख रहे हैं कहीं पर, दरअसल क्या है कि हम लोग इतने प्रमादी हो चुके हैं, हाथ पैर नहीं हिलाना चाह रहे कि सेवा के नाम पर लोग आजकल करोड़ों रुपए लूट रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा होती है, जबकि सब महाराज सब झोल झाल चल रहा है, सब झोल झाल चल रहा है। तो प्रयास करो, अपने इर्द गिर्द नज़रें रखो कि क्या पता हमारे आसपास कोई हो और हम उसके काम आ सकें, क्या पता हमारे आसपास कोई लायक हो और हम उसके काम आ सकें। कोई बच्चा हो, सर्दी का समय हो, तो अगर आप उसको एक स्वेटर भी दिलाते हैं, वो सुख आपको अपने ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगा जो उस छोटे से स्वेटर से आपको जो सुख मिल जाएगा उस बच्चे की मुस्कुराहट से। थोड़ा सा देखो इन सब बातों में। मुझे एक बहुत अच्छी बात ध्यान आई, हमारे वृंदावन के कथावाचक ने कही थी ये बात, काफ़ी समय बाद मुझे स्मरण में आया कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस जा रहा था जॉब करने के लिए, तो जहाँ से उसे पैदल निकलना होता था वहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था। तो उस भिखारी ने कहा कि बाबूजी कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, मैं बाबूजी कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। और जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से गुजरा तो उससे भी उसने कहा कि बाबूजी कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। और जैसे ही उसने सुना तो वो थमा, रुक गया, कह रहे भाई आदमी भूखा बैठा हुआ है यहाँ पर। तो उसने तुरंत अपने पीछे पॉकेट में हाथ डाला वॉलेट निकालने के लिए, और जैसे ही हाथ डाला तो उसका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वो उस दिन अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया था। जेब देखी, जेब में एक भी पैसा नहीं। तो वो घुटने के बल उसके सामने बैठा और बैठ करके उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा आज मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, आज मुझसे भूल हो गई कि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल आया, लेकिन मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं कल इसी रास्ते से मैं रोज़ जाता हूँ, कल आऊँगा और ये मेरा पक्का वादा है आपसे, कल मैं आपकी सेवा करके ज़रूर जाऊँगा। उसने दोनों हाथ लेकर के उनके हाथों में रखे और हाथ दबाते हुए कहा कि भरोसा रखना कि मैं कल ज़रूर आऊँगा। और जैसे ही उसने हाथ दबाते हुए कहा कि भरोसा रखना, तो देख करके वो जो भिखारी था उसने कहा कि बोले नहीं नहीं बाबूजी, अब तुम्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। क्यों? अभी एक क्षण पहले तो तुम मुझसे मांग रहे थे कि नहीं, तुमने जो दे दिया वो तो आज तक किसी ने नहीं दिया। रोने लग गया वो भिखारी, रोने लग गया। कहा बाबूजी, रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया देने वाले, 100 रुपया देने वाले बहुत लोग आए यहाँ पर, लेकिन पहली बार कोई आया है जिसने मेरे हाथों में अपना हाथ तक दे दिया है। बस तुम्हें कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात हम सभी को समझना चाहिए, क्योंकि जब से ये कोरोना महामारी का समय चला है, मैं सत्य कह रहा हूँ, न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए। आज वाकई लोगों को बहुत आवश्यकता है। हमेशा थोड़ा सा आँख और कान खोल करके रखो कि हमारे इर्द गिर्द किसी को बहुत ज़रूरत तो नहीं, कुछ आवश्यकता तो नहीं है। ज़रूरी नहीं कि लाख 10-50 लाख दे करके आप किसी का काम चला सकते हो। थोड़े बहुत खर्चा करने से भी लोगों को बहुत सुकून मिलता है। थोड़ा कहना बहुत समझना। आप सभी का मंगल हो। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।